सुप्रभात बच्चों। आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया, जिनका जीवन काल रहा है 1892 से 1982। चलिए सर्वप्रथम हम इनके जीवन परिचय को जानेंगे। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता यानी कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सेकसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। यानी जो सीताराम सेकसरिया हैं, यह उनका जीवन परिचय है कि किस तरह से उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से ही पढ़ाई की और इनकी प्रमुख रचनाएं इस के विषय में हमने जाना और किस तरह से ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे और रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र के ये करीबी थे। चलिए हम पाठ प्रवेश, जो कि सीताराम जी द्वारा रचित डायरी का एक पन्ना के पहले हम पाठ को पढ़ने से पूर्व उसके पाठ प्रवेश को जाने की। आखिर इस पाठ के माध्यम से सीताराम जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं और किन घटनाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अंग्रेज़ों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर थे। यानी कि महात्मा गांधी ने क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, अब इस आंदोलन में बहुत से लोगों ने भाग लिया क्योंकि यह आंदोलन किसी एक वर्ग का नहीं था। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। यानी 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 1950 में गणतंत्र दिवस के रूप में इसको देखा गया आगे चलकर। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यानी कि जो भी घटनाएं उनके सम्मुख घटती थी या दिन प्रतिदिन जो भी चीज़ें हुआ करती थी वो उन्हें शब्दशः अपनी डायरी में लिखा करते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं सेवक सहित कलकत्ता यानी कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोर खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानी की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो
ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। यानी कि इस पाठ के माध्यम से कहीं न कहीं उस वक़्त स्वतंत्रता की महासंग्राम में सीताराम सेकसरिया को भारतीयों के बीच जो एकता के भाव दिखे उनका भी वर्णन इस पाठ में है। क्योंकि एक बहुभाषी या बहुसांस्कृतिक देश में एकजुट होकर किसी ताकतवर सत्ता के खिलाफ लड़ना कोई आसान बात नहीं थी और फिर भी सभी देशवासियों ने एकजुट होकर इस महासंग्राम में अपना योगदान दिया और भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाई और कि इसमें कहीं न कहीं भारत के आगामी या भविष्य के चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।